हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको प्रपोज कब करेंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और सोच रहे हैं कि कब फाइनली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, कब वो आपको प्रपोज करेंगे। तो ये रीडिंग उस केस में आपको कुछ मैसेजेस ज़रूर दे सकती हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions. Knight of Swords, the Lovers, Six of Stars, the Moon, and Nine of Stars. Okay. तो हमारे पास है द लवर्स है। तो ये तो पक्की बात है कि ये पर्सन आपसे दूर बिल्कुल नहीं रहना चाहता और ना ही उन्हें लगता है कि आपसे दूर रहना कोई अच्छी चॉइस है, बिकॉज आप ही उनके लिए वो सोलमेट है जिसे वो कब से तलाश रहे थे। और अगर इस रिलेशनशिप को वो लेट गो करते हैं तो उनसे ज़्यादा हर्ट कोई और नहीं होगा। लाइक आप भी हर्ट होंगे, लेकिन आपको कम से कम इस बात की शांति रहेगी कि आपने अपनी तरफ से सारे एफ़र्ट किए। पर अगर वो इस रिलेशनशिप को यूं ही जाने देते हैं बिना एफ़र्ट किए, तो ऑफ़ कोर्स ये गिल्ट भी उनके पास रहेगा हमेशा कि इस रिलेशनशिप को वो अपनी वजह से नहीं बचा सके और अपने ही वजह से अपने दुख और आपके दुख का कारण बन गए हैं। सो ये जानते हैं कि उनके लिए ये रिलेशनशिप बचाना कितना इम्पोर्टेंट है। सो लगता है जैसे बहुत कुछ जल्दी ही बदलने वाला है। लाइक अब यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए सेपरेशन के बारे में हो सकता है, उस ब्रेकअप के बारे में हो सकता है जिससे आप गुजर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट देन अगर ऐसा है भी तो मैं इन्हें वापस आता हुआ देख रही हूँ। ये चाहेंगे कि आप दोनों के बीच फिर से रिकन्सिलिएशन हो, फिर से बातें हो, आप फिर से रिलेशनशिप में आए। पैचअप चाहेंगे और जल्दी ही आपको अप्रोच करना चाहेंगे। ओके, सो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड लगता है कि इस रिलेशनशिप का अंत यहाँ पे नहीं हुआ है। लाइक कुछ लोगों की ये भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपने ये सोच लिया है कि शायद अब यहीं ये एंड हो जाएगा और इसके आगे कोई फ्यूचर नहीं है। बट चूँकि यहाँ पे सिक्स ऑफ स्टार्स है तो ये पर्सन खुश नहीं है। अगर आपसे दूर भी है, अगर आपसे ब्रेकअप भी हो चुका है, तो भी जहाँ है वहाँ खुश नहीं है और मिस कर रहे हैं आपके साथ अपने पास्ट को, उस लव को जो आपने उन्हें ऑफ़र किया, उस लवर वाले कनेक्शन को जो उनके लिए इतना एडिक्टिव था। ऑफ कोर्स उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके वजह से ही उनके ज़िंदगी में इतनी रौनक है। और आपको लूज़ करके वो ना सिर्फ एक रिलेशनशिप लूज़ करेंगे बल्कि खुद को भी लूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उनकी मन की आवाज़ को तो वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे, जो उन्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि उनकी गलती क्या है। तो यहाँ पे जो द मून का कार्ड है, ये शो कर रहा है किसी तरीके के डेप्थ को, ऐसी डेप्थ को जो इस पर्सन को अपनी तरफ खींच रही है और ये रियलाइज़ करवा रही है कि उनके लिए ये रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है। वो आपको आजकल ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देख रहे हो सकते हैं, या मे बी आपको उनकी फीलिंग्स उनके बिना कहे ही महसूस हो रही है। हो सकता है आप ये फ़ील कर रहे हो कि वो कोई पर्टिकुलर चीज़ आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं और आप गलत नहीं है। लाइक अगर वो कुछ फ़ील कर रहे हैं तो वो आप भी फ़ील कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपको लगे कि बिना मतलब के ही आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, कभी आप अचानक से ही खुश हैं, कभी आप अचानक से ही सैड है। वो इसलिए क्योंकि एनर्जेटिक कनेक्शन आपका इनसे जुड़ा हुआ है और उन चीज़ों का असर आप पे हो सकता है। पर चाहे ये जो भी है, वो आपको एक तरीके से मैसेज दे रहा है। और मून का कार्ड ये शो कर रहा है कि ये कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है आप पे और इस रिलेशनशिप पे अपनी खुशियों के लिए। ऑल्सो नाइन ऑफ सॉर्ड्स है, तो इन्हें लगता है कि आपका दिल जीतना इतना आसान काम नहीं होगा। लाइक अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं या आपका ब्रेकअप हो चुका है,
तो वापस आकर अपनी मिस्टेक को मानना, उसे ठीक करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज़ उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ईगो है। दूसरी तरफ अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो इस रिलेशनशिप को अगर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो भी प्रॉमिसेस वो करेंगे, उन प्रॉमिसेस को पूरा करना मुश्किल होगा। पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो चाहे जो भी हो, इन्हें पता है कि इन्हें आपका साथ चाहिए, इनकी आत्मा बेचैन है आपके क्लोज आने के लिए, और इसीलिए ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है वो यहाँ पे है। सो कुछ जल्दी ही ये करेंगे, क्योंकि इनसे वेट नहीं हो रहा है, और चीज़ें बदलेंगी, चाहे जैसे भी हालात हो। डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव होने वाला है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, 3 of Stars, 10 of Pentacles, 10 of Sun and Prophetess। ओके, तो ये जो 3 of Stars वाला कार्ड है, ये पेन को दर्शाता है, सेपरेशन को दर्शाता है, और अगर आप दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, तो ये उस आइडिया को दर्शाता है जिसके बारे में ये सोचते हैं कि कहीं अगर वो आपसे दूर जाते हैं या कमिटमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा। और उन्हें ये सोचना भी काफ़ी डराता है। इट्स लाइक उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि आपके बिना उनका जीवन कैसा होगा, और वो बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। उन्हें आपका साथ चाहिए, और ये उन्हें पता है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं कि ये कैसे अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं। और चूँकि यहाँ पे 10 ऑफ सन भी है, तो ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं नेक्स्ट 10 मंथ्स में। बट यहाँ पे इन्हें बहुत कुछ अभी सॉर्ट आउट करना है। इन्हें लगता है कि अगर ये कमिटमेंट करते हैं तो उस कमिटमेंट का कोई मतलब होना चाहिए, उस कमिटमेंट को निभा पाने की शक्ति होनी चाहिए उनके पास, और इसमें उन्हें कुछ टाइम लगेगा। प्रोफेटस का कार्ड है, सो ये प्रॉमिसेस करेंगे और वो प्रॉमिसेस सच भी होंगे, क्योंकि ये सीरियस है इसे लेके। ऑल्सो हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये साइलेंस को दर्शाता है, उस साइलेंस को जो कि आपको परेशान कर रहा है फ़िलहाल, लेकिन जल्दी ही ये साइलेंस टूटेगा और डिस्कशन होगा कमिटमेंट पे, फ्यूचर पे, और आप चीज़ों को बदलते हुए देखेंगे। सो फ़िलहाल चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट नेक्स्ट 10 मंथ्स में चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, और आपके लाइफ में कुछ सरप्राइजिंग चेंजेस आ सकते हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सेंट जर्मेन, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये फेज़ मुश्किल हो सकता है। ये पर्सन कुछ समय के लिए कार्मिक की तरह एक्ट कर सकता है, पर फिर सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी। सो इस ड्रामा से अगर आप खुद को कट ऑफ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कीजिए। इनफैक्ट वही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने पाथ को खुद बनाइए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, और क्लैरिटी रखिए कम्युनिकेशन में। ओके, अगर कोई आपको क्लियर रिप्लाई नहीं दे रहा है तो इस पर खुल के डिस्कस कीजिए, और गुड एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए अपने लाइफ में रूम बनाइए। इसका मतलब है नेगेटिविटी को पूरी तरीके से कट ऑफ करना, या फिर बाउंड्रीज ड्रॉ करना, चीज़ों को क्लियर करना, ताकि आप अपना एक डिसीजन ले पाएँ। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपको प्रपोज़ल कब मिलेगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।